नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का, यानी हमारे सभी छोटे भाई बहनों का, जूनियर्स का सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जो देश का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है सीयूईटी पीजी की तैयारी कराने वाला। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस धमाकेदार स्ट्रेटजी पर जिसको आपको टारगेट करना होगा आगे आने वाले दिनों के लिए। अब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कुछ लोग एग्जाम में 4 से 5 दिन का समय शेष बचा है, कुछ लोग एग्जाम में 10 दिन का भी समय शेष बचा है, कुछ लोग एग्जाम में 20 दिन से भी ज्यादा का समय शेष बचा है। तो आज के इस वीडियो में सबके लिए ओवरऑल, यानी आपका जो स्पेसिफिक एग्जाम डेट है वहां तक अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है, और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो जरूर बेहतर परफॉर्मेंस दोगे। कमेंट बॉक्स में आप ये लिख के मुझे बता दीजिए कि आप किस सब्जेक्ट का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि कल के वीडियो में जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देने वाला हूं, आज रात या कल तक मिल ही जाएगा वो। तो उसके लिए आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर बताएं। बिफोर दैट वीडियो की शुरुआत करें, समय बहुत ज्यादा नहीं लूंगा आपका, मैं फटाफट से स्ट्रेटजी बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल हर एक अपडेट के लिए। और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कैपिटल को प्ले स्टोर से, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स दोनों अवेलेबल है। अगर आपके एग्जाम में 10 दिन से ज्यादा का समय है तो आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हो। अगर आपके एग्जाम में 10 दिन से कम का समय बचा है तो एटलीस्ट आप मॉक टेस्ट तो ले ही लो, और कम प्राइस में मॉक टेस्ट मिल रहा है। साथ में हमने ये भी अनाउंस किया है कि आज अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी तो हम अपने जो भी हमारे ऑफर प्राइसेस चल रहे हैं उस पर भी हम 50% का डिस्काउंट लगा देंगे। तो आप सभी के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज ₹249 की अभी ऑफर के रूप में चल रही है, इसका भी 50 हो सकता है। तो इंतजार करिए, लेकिन ऐप डाउनलोड करके रखेंगे तभी इसका लाभ मिल पाएगा, क्योंकि कुछ घंटों के लिए वो ऑफर खुलेगा। व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। अब आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हुए मैं अब स्ट्रेटजी पर बात करूंगा। जो बातें लिखी हैं ये बहुत कोई ऐसी बात नहीं है जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी, आज तक आपके दिमाग में आया नहीं होगा। सिर्फ मैं आपको रिमाइंडर के तौर पे ये बताना चाहता हूं कि ये बातें अब आपके माइंड में बिल्कुल सेटअप के रूप में सेट हो जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट स्ट्रेटजी वीडियो है फॉर 2025 सेशन। इस साल के स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक लास्ट स्ट्रेटजी वीडियो है, इसके बाद कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एग्जाम के एकदम आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच चुके हैं। स्टार्ट काउंटडाउन एंड मेक अ स्टडी प्लान टिल योर स्पेसिफिक एग्जाम डेट। सभी का एग्जाम डेट आ चुका है, एग्जाम टलने की कोई संभावना भी नहीं है। तो आपका जो भी एग्जाम डेट आया है, किसी के एग्जाम में 10 दिन का समय होगा, किसी के एग्जाम में 15 दिन का समय होगा, जो भी है उस स्पेसिफिक डेट को ध्यान में रख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना स्टडी प्लान बना लीजिए। अब स्टडी प्लान का तरीका क्या होगा, तो एवरी स्टडी स्लॉट एट लीस्ट 2 और 3 आवर्स, 2 या 3 घंटे से कम का स्टडी स्लॉट आपका नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि आधे घंटे का स्लॉट बना लिए, 40 मिनट का स्लॉट बना लिए, ये सब स्लॉट बनाओगे तो किसी मतलब का आपकी पढ़ाई नहीं होगी। कम से कम 2 से 3 घंटे का स्लॉट बनाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज और जरूरी है कि ये 3 घंटे से ऊपर भी स्लॉट नहीं जाना चाहिए। एंड ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट, यानी बीच में ब्रेक लेना, गैप लेना अपनी पढ़ाई में वो अनिवार्य है। लगभग 2 से 3 घंटे के बाद गैप लेना अनिवार्यता के रूप में रखिएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, यानी आप जो पढ़ोगे उसका जो लाभ है वो आपको प्राप्त हो पाएगा। रिवीजन मोड इन फॉर्म ऑफ वन शॉट, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत कम बचा हुआ है। अब अगर आपको ये कहा जाए कि रिवीजन बैठ करके एक चैप्टर के लिए कई दिन तक समय ले लीजिए, तो वैसे नहीं हो पाएगा। अब अगर आपके एग्जाम में 10 दिन का समय बचा है, तो जैसा कि मैंने बोला कि आपको स्टडी प्लान बनाना है, तो टारगेट करिए कि एक दिन में एक इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, टॉपिक को नहीं, चैप्टर को खत्म कर देंगे। अगले दिन में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग अपना रिवीजन का जो ये 2 से 3 घंटे का सिंगल स्लॉट है, उसमें एक चैप्टर को खत्म करने का टारगेट करिए। यानी ये जो आपका वन शॉट है, ये जो आपका जो समय है, ये 2 से 3 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसे स्टडी स्लॉट्स के रूप में हमारे साथ कम से कम हमारे एक दिन में हमारे पास कम से कम 3 स्टडी स्लॉट होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कम से कम 9 घंटे की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। स्पेशल फोकस ऑन वीक टॉपिक्स। अब जैसा कि एक स्लॉट में आप क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, दूसरा एक स्लॉट अपने लिए रखिए 2 से 3 घंटे का, जिसमें आप वीक टॉपिक्स को रखिए। अब वीक टॉपिक का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा 100% सिलेबस हमारा वीक टॉपिक है, या वीक टॉपिक का ये भी मतलब नहीं कि हमारा 10% सिलेबस वीक टॉपिक है तो भाई मैं खूब इंजॉय करूंगा और वीक टॉपिक के लिए हमें समय कम देना पड़ेगा, 2 ही 4 दिन पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। आपका कम से कम, कितने भी आप मेधावी छात्र होंगे, अगर आप सही ढंग से अपना वीक पॉइंट चेक करोगे तो आपके सिलेबस का 30 से 40% हिस्सा अभी भी आपका वीक पॉइंट होगा, यानी आप उसे महारत नहीं हासिल किए हो। तो उसके लिए फिर आप समय दीजिए, एक स्लॉट उसके लिए डिवाइड कर दीजिए, यानी आप स्पेशल फोकस उस पर करिए। ये जो रिवीजन आपका चल रहा होगा, ये रिवीजन आपको हर एक टॉपिक के लिए करना, उसमें ये नहीं देखना है कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग है। ये सेकंड जो स्लॉट होगा आपका, उस स्लॉट को आप इस मकसद से रखिए कि भाई ये जो 30% का टॉपिक है हमारा सिलेबस है, इसको मैं वीक पॉइंट्स के रूप में दोबारा पढ़ूंगा, पुनः पढ़ूंगा, ठीक।
उसके बाद यूज योर नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन। अपने रिवीजन के लिए, चूंकि अब आपको एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, तो आपके पास शॉर्ट नोट्स आपका खुद का हो या जो इंस्टीट्यूट से आप लोगों को दिया जाता है, अगर ये शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास, हम लेक्चर्स में भी आपको बार बार बताते रहते थे कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, तो उसका सहयोग लीजिए। अगर ये है तो बहुत बेनिफिशियल है, और नहीं है तो हमारे क्रैश कोर्स में आपके शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, उसके थ्रू आप हेल्प ले सकते हो। ठीक, तीसरा स्लॉट आपके प्रैक्टिस का होगा, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि स्लॉट का मैं डिवीजन नहीं बताया। तीसरा स्लॉट जो है वो आपके प्रैक्टिस का। ठीक, अब एक चीज को ध्यान दीजिए, पहले मैं कहता था कि आपका SRP यानी सिलेबस, रिवीजन और प्रैक्टिस, अब मैं आपको कह रहा हूं RWP यानी रिवीजन करिए, वीक पॉइंट्स का रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक, डेली रूटीन हमारा किस तरीके से होना चाहिए इस पर ध्यान दीजिए। रिवीजन होना चाहिए हमारे डेली रूटीन में, जो बातें मैं ऊपर से आपको रिवाइज करते बताते हुए आ रहा हूं। डेली रूटीन में हमारे साथ मॉक टेस्ट होना चाहिए। मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ क्वेश्चंस कहीं से भी उठा ले रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये मॉक टेस्ट हमारा कंप्लीट मॉक टेस्ट होना चाहिए। अगर आपने हमारे ऐप का मॉक टेस्ट ज्वाइन किया है तो उसी को दोबारा दे दीजिए। अगर हमारे मॉक टेस्ट को आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए। एटलीस्ट 10 से 15 मॉक टेस्ट या तो आप 2 बार रिवाइड करके दे दीजिए या कम से कम एक बार तो जरूर दीजिए। अब उससे क्या होगा, जो 75 सवाल आपके 90 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने हैं, 90 मिनट में, इसको अटेम्प्ट करने का पूरा आइडिया आपको लग जाएगा, जिससे कि आप निगेटिव मार्किंग के जाल में नहीं फंसोगे। तीसरा हमारा, जैसा कि मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं, कि वीक पॉइंट्स का रिवीजन। ये 3 काम हमारा चलना चाहिए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RWP कहते हैं। तो आखिरी 10 दिनों के लिए यानी लास्ट काउंटडाउन आपका RWP यानी रिवीजन, वीक पॉइंट रिवीजन और प्रैक्टिस का होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होंगी, बातें मेरी समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खत्म होगा, भारत जीतेगा, तो आप सभी के लिए हर एक क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट पर 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।